सुप्रास्पाइनेटस पार्शियल टियर। सुप्रास्पाइनेटस एक मसल रहती है बेटा, रोटेटर कफ जिसका काम होता है हाथ को उठाना हो। अगर आप देख पा रहे हो तो ये सुप्रास्पाइनेटस आ रही है और ये हमारे ह्यूमरस में जुड़ रही है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट होती है तो हाथ उठता है। अब पार्शियल टियर है बर्सल सरफेस, दोस्तों आर्टिकुलर सरफेस। तीन तरह के सरफेस है, ये बर्सल सरफेस, ये इंटरस्टिशियल, ये आर्टिकुलर सरफेस। ये ना जॉइंट दिख रहा है आपको, तो इससे आर्टिकुलर सरफेस, तो यहाँ से टूट गया है, थोड़ा सा, पूरा नहीं टूटा है, हल्का सा टूटा है। अब ये टियर क्यों हो जाता है? क्योंकि कई बार चोट लगने की वजह से आता है, पर चोट लगती रहती है, जरूरत है ना सबको टियर हो। अगर हम इस मसल को हमने स्ट्रांग नहीं रखा तो टियर हो जाता है। अगर हम रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग रेगुलरली नहीं कर रहे, वीक में एक बार, सो टियर होने के चांसेस रहते हैं। अब एक बार टियर हो गया तो ये टियर तो बढ़ता रहेगा ना बेटा, ये हाथ तो उठा ही रहेगा। कम टियर को विदाउट सर्जरी ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। सो विदाउट सर्जरी हम ठीक करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग पास कोई दवाई नहीं होती, क्योंकि जो बॉडी में जो चीज़ें हील करती है ना, दवाई हील नहीं करती। बॉडी में चीज़ें हील करती है आपका खुद का ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। जो ग्रोथ फैक्टर और प्लेटलेट्स होते हैं वही हीलिंग करते हैं। आप कहीं भी चोट लगती है, ब्लीडिंग लगती है, डॉट होता है, फिर नई चमड़ी आती है। सो हीलिंग इज ऑलवेज इनिशिएटेड बाय योर प्लेटलेट्स एंड ग्रोथ फैक्टर। सो इसको हील करने के लिए नॉन ऑपरेटिव तरीका ये है कि हम आपका ब्लड लें 20 ml, उसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालें। मशीन में डालने के बाद उसमें हम प्लेटलेट प्लाज्मा अलग निकालें। अब ये प्लेटलेट प्लाज्मा जब हम इंजेक्ट करेंगे सो ग्रोथ फैक्टर रिलीज होंगे और चीज़ों को हील करेंगे। अब इसके 3 सेशन लगते हैं, सिंगल सेशन में हील नहीं कर पाता। 0, 7, 14, तो 14 डेज में 3 आता है। ये तभी काम करता था जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, यानी टियर हमारी लॉक ऑफ एक्सरसाइजेस की वजह से ही हुआ था। सो मैं अगर एक्सरसाइजेज नहीं कराऊंगा तो हम किसी को भी ठीक नहीं कर सकते, चाहे वेदर वी ऑपरेट और वेदर वी डू नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट्स। सो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि हम एक्सरसाइजेस कराते रहते हैं। आप एवरी वीक हमें इंक्रीज करनी होती है। असर आने में, पेन वेन खत्म होने में कम से कम 2 महीने लगते हैं जी। पेन के 2 रीज़न है, एक तो टियर है, एक वीक मसल है। अब जिम जाओगे तो 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे कुछ भी विजिबल इफेक्ट आने में। सो रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग कराते रहेंगे। रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ नेक और स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन भी जरूरी है, क्योंकि जुड़े गए पूरे कंपार्टमेंट की एक्सेस होगी दोनों तरफ। देयर इज अ गुड चांस 60-70% की अपना हील हो जाएगा।